20 मई 2021 को एट 4 PM हम एक लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। एंड बेसिकली ये स्ट्रीम उनके लिए है, उन टीचर्स के लिए जिनको डिजिटली ट्रेंड होना है। अब उस डिजिटली ट्रेन में हम जूम का प्लेटफॉर्म सिखाएंगे, हम ओपन बोर्ड सिखाएंगे। वी विल ऑल्सो मेक देम लर्न अबाउट कैनवा। सो जो भी इंटरेस्टेड है इन सबको लर्न करने के लिए तो प्लीज़ इस ट्रेनिंग को अटेंड करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ऑफ डाउट्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट एंटोनिम्स के पार्ट 2 कर रहे थे, तो उस बारे में वी विल टॉक अबाउट। सो एज वी नो, एंटोनिम्स क्या होता है? जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, राइट? जैसे सिनोनिम्स सेम वर्ड्स, वैसे एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड जो होते हैं उनको कहते हैं एंटोनिम्स। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो प्लीज जाके देख लीजिए। पार्ट 2 आज हम करेंगे। पार्ट 2 में सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिनका ऑपोजिट मतलब क्या होगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें सिनोनिम एंटोनिम सेम करूंगी एक पर्टिकुलर वर्ड्स के। सो पहला हम वर्ड लेते हैं, दैट इज एक्यूमेन। ठीक है, एक्यूमेन यहाँ पे क्या है? एक्यूमेन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज क्विकली। ठीक है, मतलब कि किसी को समझने की क्षमता और किसी को जज। आजकल हमारी जैसे आंटियां होती है ना, वो क्या करती है, बड़ी जल्दी जज कर लेती है कपड़े देख के। तो ये जल्दी से मतलब बिना, या इसको आप ये भी कह सकते हो कि बुक का कवर देख के उसको जज कर लेना। ठीक है, तो जल्दी से जज करना, बहुत जल्दी जज कर देना, उसको कहते हैं एक्यूमेन। ठीक है, और इसका मतलब इसको आप ये भी बोल सकते हैं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज क्विकली। मतलब इसको जल्दी से जज कर लेना, जल्दी से समझ लाना, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और जल्दी से जज कर लेना। इसका ऑपोजिट क्या हुआ? स्टुपिडिटी एंड इग्नोरेंस। अब जैसे जल्दी से ये समझ गया है ना, तो उसका ऑपोजिट क्या है? वो नहीं समझा, स्टुपिडिटी, स्टुपिड है वो, इग्नोर किया उसने, वो समझ नहीं पाया। ठीक है, एग्री पे बात करते हैं। एग्री मतलब कि किसी भी चीज पे जुड़ जाना, मतलब टू स्टिक विथ समथिंग। ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज से जुड़ जाने से, मैं टीचिंग से जुड़ी हुई हूँ, सो आई एम एग्री ऑफ टीचिंग या फ्रॉम टीचिंग। और वैसे ही जो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा कंडेमिंग या डिसजॉइन, मतलब नहीं जोड़ना, उससे टूटना। ठीक है, उसके साथ इतना कनेक्ट नहीं करना। तीसरा हम बात करते हैं एबॉलिश। एबॉलिश मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, एबॉलिश कर देना। ठीक है, जैसे कि मैंने या कोरोना ने हमारे आजकल खुशियों को एबॉलिश कर दिया है। उसका ही दूसरा मतलब है सेटअप या इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश करना मतलब बनाना, एबॉलिश करना मतलब खत्म करना। इतनी चीज होगी क्लियर। चौथे पे आते हैं, दैट इज अबैश। अबैश मतलब फीलिंग एम्बैरेस्ड। ठीक है, फीलिंग एम्बैरेस्ड, किसी भी चीज से एम्बैरेस्ड हो जाना, उसे कहते हैं अबैश। जैसे कि मैं कहीं गई घूमने और कुछ ऐसा सीन हो गया तो जिससे मैं एम्बैरेस्ड हो गई, तो आई एम फीलिंग अबैश। ये चीज याद रखना। तो फिर से, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसकम्पोज या अपहोल्ड। अपहोल्ड का यहाँ मतलब है टू कंफर्ट और सपोर्टिव। ठीक है, कंफर्ट होना, सपोर्टिव रहना, उसमें अपहोल्ड का ये मतलब होता है। ठीक है, किसी के साथ कंफर्ट रहना। यहाँ पे एम्बैरेस्ड हो जाना, दूसरी तरफ कंफर्ट मतलब अपने आराम में रहना। यहाँ पे क्या है? अपने आराम में नहीं है वो, और यहाँ पे अपने आराम पे है। सो एक्यूमेन, एक्यूमेन का एंटोनिम्स हो गया स्टुपिडिटी, इग्नोरेंस। ठीक है, इसका मतलब जल्दी, एक्यूमेन मतलब जल्दी से, एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, आफ्टर दैट एडेरी। एडेर मतलब एडर मतलब स्टिकली, मतलब किसी के साथ रहना, स्टिक हो जाना, किसी के साथ जुड़ जाना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिसजॉइन या कंडेम। अबॉलिश मतलब खत्म हो जाना, वहीं उसका एंटोनिम्स क्या होगा? सेटअप या इस्टेब्लिश, बनना, वहां खत्म हो जाना या बनना। अबैश मतलब फीलिंग एम्बैरेस्ड, अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग एम्बैश। और दूसरा उसका एंटोनिम्स क्या हुआ? अपहोल्ड या डिस्कम्पोज। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट विल बी अपने फिफ्थ एंटोनिम्स पे। सो फिफ्थ एंटोनिम पे पढ़ते हैं अबाउंड। ठीक है, अबाउंड यहाँ मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब हम ज्यादा बता रहे हैं, लार्ज इन टर्म ऑफ नंबर्स, क्वांटिटेटिव टर्म में बता रहे हैं लार्ज। उसका एंटोनिम क्या होगा? ज्यादा का क्या एंटोनिम होता है? कम। तो मतलब डेफिशिएंट या डेस्टिट्यूट, कम। ठीक है, ये अबाउंड मतलब लार्ज एंड डेफिशिएंट डेस्टिट्यूट मतलब कम। अबेट, इसमें जो डेस्टिट्यूट है दैट इज, इसका मतलब डेस्टिट्यूट का पर्टिकुलरली दिखाते हैं विदाउट मनी,
ठीक है, फूड और हाउस। तो इसके उस कंपैरेटिव में भी आप डेस्टिट्यूट को एंटोनिम्स में यूज कर सकते हैं। अबेट यहाँ है लेस एंड स्ट्रॉन्ग। अबेट का क्या मतलब है? लेस एंड स्ट्रॉन्ग। तो उसका दूसरा क्या हो गया? एग्रीवेट, मतलब पावरफुल या स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसका दूसरा मतलब हो गया एग्रीवेट, मतलब एंटोनिम्स उल्टा। लेस एंड स्ट्रॉन्ग मतलब कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ एग्रीवेट क्या हो गया? पावरफुल। एब्जेक्ट पे बात करते हैं। एब्जेक्ट मतलब विदाउट पीपल, जिनको मतलब जो विदाउट पीपल है, और मतलब प्राइड या रिस्पेक्ट नहीं है। एब्जेक्ट मतलब विदाउट प्राइड या रिस्पेक्ट, ठीक है। प्रेज वर्दी मतलब क्या होता है? आपको पता होगा। प्रेज वर्दी मतलब किसी की वाहवाही करना, प्रेजेस करना, ठीक है। कमेंडेबल मतलब जब भी हम कोई काम करते बोलते हैं व्हाट अ कमेंडेबल जॉब, मतलब क्या बहुत खूब काम किया आपने। सो विदाउट प्रेज, विदाउट रिस्पेक्ट को कहते हैं एब्जेक्ट, और किसी उसके एंटोनिम उल्टे को कहते हैं कमेंडेबल या प्रेज वर्दी। एब्जूर, एट वर्ड लेते हैं। एब्जूर मतलब क्या होता है? एक पब्लिकल प्रॉमिस है, जैसे कि पॉलिटिशियन के लिए भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एक पब्लिकल प्रॉमिस या फॉर्मली फॉरगिव करना, दोनों मतलब होता है इसका, ठीक है। एब्जूर मतलब पब्लिकल प्रॉमिस, कि पब्लिकल प्रॉमिस कर रहे हो आप, और एक फॉर्मली आप बोल सकते हो पब्लिकल प्रॉमिस एंड फॉर्मली टू गिव अप, फॉर्मली टू गिव अप, किसी को मतलब फॉरगिव करना, ठीक है, गिव अप करना। सपोज जैसे कि क्विट करना, आप ये कह सकते हो, गिव अप, क्विट, ठीक है। तो पब्लिकल प्रॉमिस या गिव अप करना, तो उसका गिव अप को क्या होता है? अप्रूव या सैंक्शन। तो गिव अप कर दिया, उसने अप्रूव कर दिया, ठीक है। पब्लिक प्रॉमिस इसमें आप रहने दीजिए, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पढ़िएगा, टू गिव अप, ठीक है। गिव अप कर दिया, एब्जोर कर दिया, गिव अप कर दिया, और यहाँ पे अप्रूव कर दिया। अबॉर्टिव, अबॉर्ट करना मतलब छोड़ देना, ठीक है, अबॉर्ट कर देना। नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, उसको आधे अधूरे करके छोड़ देना, कंप्लीट नहीं किया। और प्रोडक्टिव मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट किया, प्रोडक्टिव रहे, ठीक है। हम भी आजकल बहुत बोल रहे हैं कि प्रोडक्टिव रहो अपनी जिंदगी में, मतलब काम करो, पैसा कमाओ, प्रोडक्टिव रहो। तो अच्छे से प्रोडक्ट मतलब फुली कंप्लीट करो। एजुकेशन क्या है? तो जॉब लो, ऐसे में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एप्स ऑफ दैट विल बी फॉर्मली, टू से फॉर्मली दैट somebody doesn't have to take responsibility for something। इसका मतलब एब्सॉल्व, मैं अपनी सपोज अगर मैं क्लास पढ़ाऊँ, ठीक है, फिर मैं पीछे हाथ खड़ा कर दूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ खड़ा कर रही हूँ, तो मैं एब्सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब इस चीज से मैं इसका एब्सॉल्व कर रही हूँ, उससे पीछे छोड़ दिया अपना। वही कंपेल एंड एक्यूज मतलब उससे सॉल्व करना, उसका प्रॉपर उसको देखना, उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, दैट विल बी समथिंग। सो वापस मैं समझाती हूँ। एब्सॉल्व टू से फॉर्मली दैट somebody doesn't have to take responsibility for something, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं पीछे छुटा दिया अपने काम से, तो कोई आके मेरे को फॉर्मली सब बोल रहा है, ठीक है। जैसे फॉर्मली बोल रहा है कि ये आपने गलत किया, आप ऐसे पीछे छुटा रहे हो, तो फॉर्मली बोलने वाले को कहते हैं एब्सॉल्व। और एक्यूज करना, ठीक है, कंपेल करना, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा उल्टा शब्द, ठीक है। 11th वर्ड पे आते हैं, अकॉर्ड। अकॉर्ड बेसिकली एग्रीमेंट है, ठीक है। एग्रीमेंट किसके? बेसिकली थोड़ा पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, थोड़ा पॉलिटिकल वाइज देखा जाता है, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट, आप किसी चीज से खुश नहीं है, उसका डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। एग्री मतलब उससे राजी होना, डिसएग्री उससे राजी नहीं होना, एकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, ठीक है। 12 पे आ जाओ, एक्रीमोनी। एक्रीमोनी मतलब फीलिंग एंग्री या बिटर, ठीक है, मतलब अच्छा न लगना, बिटर फीलिंग करना, ठीक है। एग्री मतलब एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना, एक्रीमोनी हो जाना, ठीक है। कर्टसी मतलब किसी को कर्टसी देना, किसी को इज्जत देना, ठीक है। बेनिवोलेंस मतलब परोपकारी, आप बोल सकते हो, बेनिवोलेंस मतलब परोपकार, परोपकार रहना किसी के साथ। सो बिटर फील करना है, बिटर किसी के साथ पेश आना, और परोपकार रहना किसी के साथ, और रिस्पेक्ट देना किसी के साथ, तो ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। 13 वर्ड अब आ जाइए, दैट इज एडमेंट। एडमेंट मतलब क्या होता है? वेरी श्योर, बहुत श्योर हो आप, ठीक है, वेरी श्योर, या वेरी श्योर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। आप किसी भी ओपिनियन आपने लिया, उस ओपिनियन से आप बहुत श्योर हो, ठीक है। जैसे कि मेरा ओपिनियन मैंने लिया टीचिंग का, तो मैं उससे उस प्रोफेशन में बहुत श्योर हूँ, सो आई एम वेरी एडमेंट, ठीक है। अब श्योर का उल्टा क्या हुआ? नॉट श्योर, ठीक है। तो एडमेंट मतलब वेरी श्योर ऑफ, वेरी श्योर ऑफ ओपिनियन। फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट मतलब फ्लेक्सिबल है, चूज कर सकता है, मर्जी है उसकी,
जैसे यहाँ पे मैं श्योर हूँ, यहाँ पे वो श्योर नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं रिजिड हूँ, मेरे पास इतना है तो मुझे करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, पता मतलब अपने हिसाब से मैं कर सकती हूँ, करना चाहूँ तो, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने 13 वर्ड्स तक पढ़ लिए। एक बार हम इनको फिर रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि इजिली आप लोग समझ पाए, राइट। सो पहले हम फर्स्ट लेते हैं। द फर्स्ट इज अबाउंड, फिफ्थ का इज अबाउंड। तो अबाउंड हमने क्या पढ़ा था, एक्स्ट्रा लार्ज, अमाउंट से, नंबर से एक्स्ट्रा लार्ज। फिर है अबेट, मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कम स्ट्रॉन्ग, ज्यादा नहीं, लेस स्ट्रॉन्ग। एब्जेक्ट, ठीक है, एब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा था, विदाउट स्कोप, जिसका कोई स्कोप नहीं है या कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। वैसे प्रेजवर्दी उसका एंटोनिम्स हो गया। एट हमने पढ़ा एब्जॉर, मतलब प्रॉमिस पब्लिक, मतलब बेसिकली फॉर्मली टू गिव अप, फॉर्मली ऑफिशियली गिव अप करना, उसको कहते हैं एब्जॉर। अप्रूव, सैंक्शन, इसका एंटोनिम्स, ठीक है। नाइन्थ इज एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मतलब किसी चीज को कंप्लीट नहीं करना, प्रोडक्टिव, कंप्लीट करना। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व इज कि आप किसी को फॉर्मली बोल रहे हो दैट आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हो, ठीक है। वही कंपेयर एक्यूज, उसका एंटोनिम्स हुआ। 11th बात है अकॉर्ड, अकॉर्ड एक एग्रीमेंट है बिटवीन कंट्रीज पे ज्यादा होता है, और डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट। एक्रिमोनी बात करते हैं, एक्रिमोनी में एक बिटर फीलिंग होती है, ठीक है, बिटर फीलिंग, बुरी गंदी फीलिंग है, गुस्से वाली फीलिंग है, जलने वाली फीलिंग भी आप बोल सकते हो। कर्टेसी, बेनिवोलेंस, परोपकारी या कर्टेसी, रिस्पेक्टफुल, इसका एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। 13 लास्ट इज एडमेंट, मतलब वेरी श्योर ऑफ ओपिनियन, एंड फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड है उसकी ओपिनियन, और यहाँ फ्लेक्सिबल है। सो इतना हम लोगों ने करा है। आगे बढ़ते हैं हम अपने और सारे एंटोनिम्स के वर्ड्स के साथ। अब बढ़ते हैं, वी विल टॉक अबाउट 14 विच इज एडहेरेंट, ठीक है। 14 का क्या मतलब हुआ, 14 का मतलब इज एडहेरेंट, जिसका मतलब क्या होता है, somebody who supports पर्टिकुलर आइडिया। जैसे कि काफी फिलोसफर्स थे पुराने टाइम पे, उनके स्टूडेंट्स होते थे, उनके लोग होते थे, तो वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो मतलब सपोर्ट करना, ठीक है, किसी भी आइडिया को कोई बंदा सपोर्ट कर रहा है किसी के आइडिया को, ठीक है, कोई बंदा सपोर्ट कर रहा है किसी के आइडिया को, उसे कहते हैं एडहेरेंट, याद रखिएगा इसका। अब लिखिए, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, तो somebody who support a particular idea, ठीक है। अब हम आते हैं राइवल, एडवर्सरी, उसके एंटोनिम्स पे। उल्टा मतलब यहाँ सपोर्ट करना, यहाँ उससे दुश्मनी लेना, उसको उसके साथ दुश्मन में रहना, उसके ऑपोजिट रहना, ठीक है। 15th अब आ जाओ बैफल। अब 15 का मतलब बैफल, विच इज कि इफ दिस इज मतलब समझ नहीं आ रहा, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो नॉट अंडरस्टैंड बोल दो या इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड बोल दो, दैट इज बैफल। वहीं दूसरा क्लैरिफाई एंड फैसिलिटेट, मतलब अच्छे से समझाना और उसको ट्रेस करना। सो एंटोनिम्स उल्टा ऑपोजिट क्या हुआ, फैसिलिटेट या क्लैरिफाई। बारबरस आप बोलते हो जो अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं, ठीक है, जो प्रिमिटिव लोग होते हैं पहले जमाने में, जो जिनको इतने एथिक्स मतलब इतना आइडिया नहीं था कि इससे क्या सिविलाइजेशन है, क्या है, जो अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बारबरस। और सिविलाइज्ड उसका उल्टा ऑपोजिट क्या हुआ, सिविलाइज्ड, मतलब सिविलाइज्ड है, अच्छा मतलब रूटीन है उसका, घर परिवार, मतलब नॉट घर परिवार बट या एज अ जेंडर में सिविलाइज बोल रहे हो, दैट द पर्सन जो जॉब करे, एजुकेशन ले, लाइफस्टाइल अच्छी हो, तो वो सब सिविलाइज्ड में काउंट अप होता है। 17 we will talk about calumny. Calumny एक basically false statement है made about somebody's in order to damage their reputation। मतलब कि जैसे कि किसी के बारे में, किसी की रेपुटेशन के बारे में मैंने कुछ गलत, फॉल्स, झूठा कोई ऐसा बात बोल दी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कैलमनी। ये वर्ड अब याद रखिएगा कि किसी के अगेंस्ट मैंने कुछ झूठा बात करी, उसको नीचे गिराने के कारण, उसको क्या कहते हैं, कैलमनी। उसका ऑपोजिट क्या हुआ, कमेंडेशन एंड प्रेज, मतलब उसको बढ़ावा दिया मैंने उसका, जैसे मैंने उधर कैलमनी में क्या हुआ, मैंने उसको गिराया, झूठे से चीज बोल के गिराया, वहीं मैंने क्या किया, उसका उल्टा क्या हुआ, मैंने उसको बढ़ाया, सच बोला या जो भी है, उसको प्रेज दिया, उसको सपोर्ट दिया। 18 पे आ जाइए, डेसिफर। डेसिफर मतलब होता है क्लियर, किसी चीज को क्लियर करना या सॉल्व करना। वहीं डिस्टॉर्ट एंड मिस इंटरप्रेट मतलब समझाना। डिस्टॉर्ट मतलब किसी भी चीज में गलत अपना प्रेजेंटेशन करना, सो दैट विल बी ऑपोजिट, मिस इंटरप्रेट, डिस्टॉर्ट, ठीक है। अब आ जाओ डोसाइल। डोसाइल क्या होता है, डोसाइल एक
क्वाइट एंड ईजी टू कंट्रोल, जिसको मतलब कोई पर्सन है या एनिमल भी हो सकता है इसमें, जो कि बहुत ईजिली कंट्रोलेबल है, हम उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हेड स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब रिफ्यूज टू चेंज देयर माइंड, मतलब वो आदमी जो कि बहुत रिजिड है अपने थॉट्स में और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपना कहीं से भी माइंड चेंज करूं। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, अपने जो भी उसने डिसीजन दिया है वो उसमें स्ट्रॉन्ग है, हेड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब आप आ जाओ 20 एसेंट्रिक। एसेंट्रिक बेसिकली होता है कन्वेंशनल, ठीक है। अनकन्वेंशनल, कन्वेंशन का ऑपोजिट क्या हो गया, अनकन्वेंशनल, ठीक है। नेचुरल जो बड़ी, या इसको आर्टिफिशियल भी करके भी बोल सकते हो कि एसेंट्रिक चीज है बड़ी, और ये क्या है, नेचुरल चीज है बड़ी, एसेंट्रिक, ठीक है। 21 वर्ड पे आ जाओ, एलेक्वेंस। एलेक्वेंस मतलब की होता है स्पीकर एक्सप्रेस हिमसेल्फ पावरफुली, मतलब वो स्पीकर जो अपने आप को पावरफुली एक्सप्रेस कर पा रहा हो, ठीक है। जैसे कि एक स्ट्रांग बोलने वाला आदमी, उसका उल्टा क्या हुआ, स्टैमरिंग, हॉल्टिंग, मतलब रुकने वाला है, वो स्ट्रांगली नहीं बोल पा रहा है, अपने बात बोलने में उसको दिक्कत हो रही है, तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, हॉल्टिंग एंड स्टैमरिंग। इस चीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिबल 22 वर्ड पे आते हैं। फिबल, फिबल मतलब बेसिकली नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मतलब वो अपनी लाइफ में इतना पावरफुल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं उसका एंटोनिम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट। रोबस्ट मतलब कि उसको पूरा पर्सपेक्टिव उसका जो डिसीजन का या लाइफ स्टाइल या उसका खुद का, वो रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गली पर्सनालिटी वाला, ठीक है। तो दैट इज फ्रॉबल। सो एडहेरेंट, अब हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो एडहेरेंट क्या, एडहेरेंट जो सपोर्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर आइडिया को, और उसका एंटोनिम क्या है, राइवल या एडवाइसरी। बैफिल, बैफिल जो इम्पॉसिबल, समझ नहीं आया, बहुत इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है, उसको क्या एंटोनिम, समझ आया, क्लैरिफाई दिया, फैसिलिटेट किया। बार्बरस जो बहुत प्रिमिटिव है, पुराने तरीके से है, अनसिविलाइज्ड है, एंटोनिम सिविलाइज्ड है। कैलमनी, कैलमनी बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट बनाना किसी की, उनको बढ़ाने के लिए, उनको दिखाने के लिए, फॉल्स स्टेटमेंट। वही प्रेज करना, कंडेमेंसेट करना, मतलब उनको, उनकी अच्छाई करना। डेसिफर मतलब किसी चीज का सॉल्व करना, किसी को किसी भी पर्टिकुलर उनका आइडिया, थॉट जो भी है उसको सॉल्व करना। वहीं जो एंटोनिम्स है दैट इज मिस इंटरप्रेट एंड डिस्टॉर्ट, मतलब उसको सॉल्व नहीं करना, उसको बिगाड़ के ही रख देना, डिस्टॉर्ट रख देना पूरा, ठीक है। डोसाइल, डोसाइल मतलब बेसिकली जो चीज इजीली हम कंट्रोल कर सके, हमारे बस में हो, कंट्रोल करना, ठीक है। वहीं दूसरा क्या होता है, मतलब या तो आदमी या तो एनिमल, या इस दोनों डोसाइल हम इन दोनों पर्सपेक्टिव में बोलते हैं। उसका ऑपोजिट क्या है, नेचुरल या सॉरी, इसका ऑपोजिट क्या है, हेडस्ट्रॉन्ग या ऑब्स्टिनेट, मतलब बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है, मतलब अपने डिसीजन के लिए लेके बहुत रिजिड है, बहुत अपने डिसीजन में पक्का है, ठीक है। वहां क्या है, अपने डिसीजन में पक्का नहीं हो, इजीली कंट्रोल हो सकता है किसी भी और इंसान से। एसेंट्रिक, स्ट्रेंज, जो अलग या आर्टिफिशियल भी बोल दो, एंड यहाँ पे नेचुरल एंड कन्वेंशनल उसका एंटोनिम्स हो जाता है। एलोक्वेंस इज वो इंसान जो बोलने में स्ट्रॉन्ग है, अच्छी पावरफुल स्पीच है उसकी। और वही हॉल्टिंग एंड स्टैमरिंग मतलब, हॉल्टिंग मतलब कि उसमें लैक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है बोलने में, या लैक ऑफ आप बोल सकते हो कि लैक ऑफ एक स्वीटनेस नहीं है, एक दम नहीं है बोलने में, ठीक है। स्टैमरिंग मतलब हिचक हिचक के बोल रहा है वो, ठीक है। फ्रेबल, फ्रेबल दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और उसका सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होगा कि वो स्ट्रॉन्ग है और रोबस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्गली पर्सनालिटी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ऑन द 25th, दैट 23rd, दैट इज ग्यूल। ग्यूल मतलब क्या होता है कि अपना काम बनाना, क्लेवर दिखाना, बट विथ डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है। मतलब डिसऑनेस्टी के साथ अपना चतुर, या कहते हैं ना कि बहुत चालाक, चालाक हम बोल सकते हैं कि अपना काम भी निकालता है और डिसऑनेस्टी से कर रहा है, मतलब ऑनेस्ट नहीं है अपने काम के साथ। वहीं उसका ऑपोजिट एंटोनिम्स क्या होगा, ऑनेस्ट है वो अपने काम के साथ, और फ्रैंक है मतलब बहुत ओपन है, मतलब उसकी जो काम करने की चीज़ है वो सारी खुली किताब की तरह है, तो ऑनेस्टी है उसके काम में, फ्रैंकनेस है। ग्रज मतलब किसी से दुश्मनी लेना, कि उसने कुछ ऐसा कर रखा है तो अभी भी मैं, मेरे दिल में उसके लिए दुश्मनी है, ग्रजेस है उसके लिए। सो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, अफेक्शन, उससे प्यार रखना, बेनिवोलेंस, उसके साथ एक अच्छे रिलेशन बना के रखना, ठीक है। इमैक्यूलेट दैट मीन्स दैट परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी, ठीक है, परफेक्टली साफ सुथरा और टाइडी रखना, दैट इज इमैक्यूलेट। डिफाइड, टार्निश मतलब अनटाइडी, ठीक है। सो दिस विल बी कि क्लीन रहना,
ठीक है। इमैक्युलेट करना, क्लीन और टाइडी रहना, और ये टार्निश अच्छे से नहीं रहना, बिल्कुल खराब अनटाइडी कपड़े वपड़े, और डिफाइल्ड मतलब डिस्टॉर्टेड वे में, मतलब पूरा जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में ना रखना, अनऑर्गेनाइज भी बोल सकते हो। सो एक बार फिर देख लेते हैं। ड्यूल मतलब कि क्लेवर लेकिन ऑनेस्ट, डिसऑनेस्टी से काम करना, जिसका एंटोनिम्स हो गया ऑनेस्टी एंड फ्रैंकनेस। ग्रज मतलब किसी के खिलाफ ग्रजेस रखना, दुश्मन या मतलब गंदा गंदा दुश्मनी जैसा रखना अंदर, कि उसने मेरा ये काम बिगाड़ा था तो अभी भी मेरे दिल में उसके लिए अच्छा फीलिंग नहीं है, अभी भी गुस्सा सा भरा पड़ा है मेरे अंदर उसके अगेंस्ट। और उसका ऑपोजिट क्या हुआ, बेनिवलेंस अफेक्शन, मतलब प्यार भरा और अच्छे से उस किसी और को ट्रीट करना। इमैक्युलेट मतलब क्लीन रहना, साफ सुथरा। डिफाइल्ड एंड टार्निश्ड मतलब अनटाइडी, साफ सुथरा ना रहना। So that's all for today's class on antonyms part 2. अब मेरी नेक्स्ट 2 क्लास होगी वो synonyms and antonyms दोनों की होगी on the particular word, ठीक है। सो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ इंफॉर्मेशन दैट हमारे EMRS की ही प्रिपरेशन चल रही है। इसमें मैथ्स सर ले रहे हैं, सो उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उनका आप चेक कर सकते हैं उनका। और इनफैक्ट ही इज़ एक्चुअली स्टडिंग मेक यू टीच 2 सब्जेक्ट्स जो काफ़ी आजकल नहीं पढ़ा रहे हैं लोग, क्योंकि वो 11th और 12th दोनों की ही जो थियोरेटिकल पार्ट है वो पढ़ा रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स आजकल, क्योंकि 100 मार्क्स कभी कभार उससे भी मतलब आ जाता है किसी किसी पेपर में। अब आप इंग्लिश भी मुझसे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वी विल मूव ऑन टू साइकोलॉजी एंड पूरा कवर अप करेंगे हम EMRS का सब्जेक्ट। So that's all. Thank you for watching this video. Hit a like and subscribe our channel, because we are there for all the teachers and we are actually preparing some teaching courses also. And yeah, one more important information, 20th May 2021 को at 4 PM हम एक लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। एंड बेसिकली ये स्ट्रीम उनके लिए है, उन टीचर्स के लिए जिनको डिजिटली ट्रेंड होना है। अब उस डिजिटली ट्रेन में हम जूम का प्लेटफॉर्म सिखाएंगे, हम ओपन बोर्ड सिखाएंगे, वी विल ऑल्सो मेक देम लर्न अबाउट कैनवा। सो जो भी इंटरेस्टेड है इन सबको लर्न करने के लिए, तो प्लीज़ इस ट्रेनिंग को अटेंड करिएगा, एंड वी विल बी देयर विथ यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Let's solve doubts, where we solve all the queries related to teachers' courses.